नेता ने धीरे से पुकारा, लेकिन सैनिक ने उस पर बंदूक तान दी और गुस्से में चिल्लाया कि हथियार नीचे रखो। दल नेता ने जल्दी से समझाया कि सब सुरक्षित है। सैनिक की आंखें लाल थीं। यह दिखा रहा था कि हाल की लड़ाई कितनी डरावनी रही थी। कुछ दिन पहले ये लोग खोज और बचाव के मिशन पर थे, तभी दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। सभी तुरंत अलग अलग हो गए और छिप गए, लेकिन वे नीचे थे और दुश्मन ऊपर था। जगह उनके पक्ष में नहीं थी। ऐसी हालत में निकलना बहुत मुश्किल था। दुश्मन की गोलियां लगातार चल रही थीं। कई मशीन गन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे भागने का कोई मौका नहीं था। उसी समय सबसे डरपोक सैनिक खड़ा हो गया। गोली लगने और जमीन पर गिरने के बाद भी वह आगे बढ़ा और दुश्मन की मशीन गन को खत्म कर दिया। लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। कई सैनिक बिना सोचे समझे दौड़े और गोलियों से गिर पड़े। रेडियो चलाने वाला सैनिक पूरी ताकत से लाइन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कमांड से बात हुई और तोप खाने की मदद भेजी गई, लेकिन जगह की वजह से हमारा पक्ष अब भी कमजोर था। पीछे हटते समय कई सैनिक मारे गए। सबको बचाने के लिए 2 सैनिक जानबूझकर दुश्मन की गोलियां अपनी ओर खींचने दौड़े। आखिर में उन्होंने सारी गोलियां चला दी और खाई से कूद गए। उनकी बहादुरी से यूनिट बच निकली, लेकिन पहले की लड़ाई ने सबको तोड़ दिया। एक आदमी ने सबको देखा और पाया कि प्लाटून लीडर घायल होकर बैठा है। वह उसके पास भागा और हाल पूछा। बहुत से सैनिक घायल थे, इसलिए प्लाटून लीडर ने स्ट्रेचर दूसरों को दे दिया। वह आदमी और सामान ढूंढने निकला ताकि नया स्ट्रेचर बना सके, लेकिन गलती से बारूदी सुरंग छू गया। प्लाटून लीडर ने पूरी ताकत से उसे ढक लिया और धमाका खुद झेल लिया। अपनी आखिरी सांसों में प्लाटून लीडर ने अपनी नई शादीशुदा पत्नी को याद किया। वह मन ही मन दुखी होकर दुनिया से चला गया। सभी बहुत उदास हो गए। जब बड़ी यूनिट बाहर गई थी तो ट्रक सैनिकों से भरे हुए थे, लेकिन जब वापस आए तो ट्रक खाली थे। कई सैनिक मानसिक दर्द में जीने लगे। हर किसी का दिल सीमा पर ही छूट गया था। हर बार जब वह आदमी अपने शहीद प्लाटून लीडर को याद करता तो उसे बहुत अपराध बोध होता। कुछ समय बाद वे बेस लौट आए। फटा हुआ झंडा भी सम्मान जगा रहा था। इस लड़ाई के बाद 120 सैनिकों की कंपनी में से कुछ ही बचे थे। कंपनी के दरवाजे पर परिवार इंतजार कर रहे थे। एक औरत बहुत चिंतित दिख रही थी। वह प्लाटून लीडर की नई शादीशुदा पत्नी थी। उसने पूछा, उसका पति कहाँ है? सैनिक नहीं जानते थे कि क्या जवाब दे। सबने सिर झुका लिया। कमांडर ने समझाया कि यूनिट अभी लौटी है और आराम की जरूरत है। पहले सब कुछ संभाल लेंगे, फिर उसे बताएंगे। महिला ने हामी भर दी। उसकी परछाई देखकर सभी सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। वे नहीं जानते थे कि उसे सच्चाई कैसे बताई।